हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकॉन उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आज इस संसार में प्रभु यीशु का प्रचार बहुत जोरों शोरों से हो रहा है। जी हाँ, इस दुनिया के आप किसी भी कोने में चले जाओ तो आपको सबसे ज़्यादा अगर प्रचार सुनने में मिलेगा वो है प्रभु यीशु के नाम का। तो ऐसा नहीं कि जो प्रभु यीशु के नाम का प्रचार है उसको कहीं पर रोका नहीं जा रहा, जाओ सर, प्रचार को दबाया नहीं जा रहा। ये बात सही है कि प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने वाले लोगों का विरोध हो रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, चर्च को तोड़ा जा रहा है, विश्वासी लोगों को मारा जा रहा है, कई सेवक लोगों को उठाकर जेल में डाल दिया गया है। क्यों? ताकि जो प्रभु यीशु का नाम है उसका जो प्रचार है वो बंद हो जाए। लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। आप बाइबल पढ़ना तो जब भी प्रभु यीशु के नाम का प्रचार चेलों ने किया तो चेलों को बहुत परेशान किया गया, चेलों को मारा गया, उनको जेल में डाल दिया गया, या फिर सच्चे परमेश्वर का नाम लेने वाले लोगों को उनको किसी ऐसी योजना में फंसाया गया ताकि किसी का तरह से जो परमेश्वर का नाम है, जो प्रभु यीशु का नाम है, वो बंद हो जाए। लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। लेकिन हर बार प्रभु यीशु मसीह का नाम वो फैलता गया और जिस कारण आज देखो पूरे वर्ल्ड में प्रभु यीशु मसीह का नाम पूरी तरह से फैला हुआ है। लेकिन ये बातें आज की नहीं है, ये तो बरसों पहले की बातें हैं। ऐसा हुआ है, ऐसा होता रहा है, ऐसा हो भी रहा है। लेकिन किसी के दबाने से या किसी के कुछ करने से प्रभु यीशु मसीह का नाम कभी रुका नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का नाम और भी फैला है। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब इस संसार में थे तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को यही बातें बताई थी कि देखो, अंत के दिनों में जब इस संसार का अंत होगा तब ऐसा ऐसा होगा, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत कुछ। अगर आप पढ़ना चाहो तो मत्ती उसका 24 अध्याय पढ़ो ना, तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यही बोला था कि तुम लोग सावधान रहना, तुम लोग प्रार्थना करना, तुम लोग एक दूसरे को सहारा देना, एक दूसरे की प्रार्थना करना, एक दूसरे का हौसला बढ़ाना। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा, आज ऐसा देखने में बहुत कम आ रहा है। लेकिन आज जो विश्वासी लोग हैं, आज लोग चर्च जाते हैं, लेकिन कौन सी चर्च जाते हैं? जहाँ पर उनको सुनने में वचन आनंद आता है, जहाँ पर उनके मुताबिक वचन सिखाए जाते हैं। और सेवक लोग भी यही काम कर रहे हैं कि लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को प्रसन्न करने के लिए ऐसे ऐसे वचन बांटते हैं ताकि उनकी जो चर्च है, उनकी चर्च की गिनती के लोगों वो बढ़ सकें। लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें बोली थी वो सारी बातें पूरी हुई हैं और पूरी होकर रहेंगी। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह जिस रात वो पकड़वाए जाने वाले थे तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला था कि प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह गतसमनी बाग में गए और वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला प्रार्थना करो। क्यों करो? क्योंकि अभी समय है प्रार्थना करने का। तो प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए चले गए। जब वापस आए प्रभु यीशु तो देखा चेले लोग सो रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने उनको उठाया, फिर बोला प्रभु यीशु ने, उठो प्रार्थना करो। चेले लोग ये बात सुनी, लेकिन चेले लोग प्रार्थना नहीं कर पाए। जब चेले लोग प्रार्थना नहीं कर पाए तो प्रभु यीशु मसीह फिर प्रार्थना करने के लिए गए और प्रभु यीशु मसीह ने जब फिर आकर देखा तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या देखा कि चेले सो रहे हैं और
फिर बाइबल से एक वचन पढ़ूंगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसके 40 वचन। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। देखो प्रभु यीशु ने ये बात बोली, प्रभु यीशु प्रार्थना के चले गए, चेले फिर सो गए। ऐसा हुआ तो जब प्रभु यीशु प्रार्थना करके फिर वापस आए तो फिर लिखा है मत्ती उसका 26 अध्याय उसका 43, तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थीं। उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। अभी देखो प्रभु यीशु ने बोला अब सोते रहो। क्यों? क्योंकि समय आ चुका है, समय आ चुका है। लेकिन मैंने तुम्हें पहले बोला था कि देखो शैतान ने तुम लोगों को मांगा है, मैंने प्रार्थना की तुम्हारे लिए कि तुम्हारा विश्वास ना जाए, लेकिन जब तुम्हारे प्रार्थना करने का समय था तब तुम लोगों ने प्रार्थना नहीं की। मैंने बोला भी कि उठो प्रार्थना करो कि तुम लोग परीक्षा में ना पड़ जाओ, लेकिन तुम लोग सोते रहे। अभी देखो चेले लोग सोते रहे लेकिन प्रभु यीशु से प्रार्थना करते रहे। तो जब तक उनके पास समय था तब तक वो प्रार्थना कर सकते थे, लेकिन जब वो घड़ी आ गई, जब वो समय आ गया, जब वो वक्त आ गया तो प्रभु यीशु ने क्या बोला? अब सोते रहो। मतलब अभी उठकर प्रार्थना करोगे तो कोई फायदा नहीं है। देखो तो जो उसके बाद क्या हुआ सभी लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु को पकड़ लिया गया और प्रभु यीशु मसीह के चेले लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर वहां से भाग गए। और तो और पतरस ने एक तलवार ली और किसी सिपाही का कान काट दिया, जबकि यही पतरस इसने प्रभु यीशु को बोला था कि प्रभु मेरा भाई मेरा कितनी बार पाप करे और मैं उसको क्षमा करूं, क्या 7 बार? तो देखो इसने तो खुद प्रभु यीशु को बोला था मैं 7 बार क्षमा करूं, लेकिन यहाँ पर क्षमा करने की बात ही नहीं आई। तो यहाँ पर तो पतरस ने तुरंत तलवार ली और कान काट दिया। क्यों? क्योंकि जब इनके पास वक्त था, जब इनके पास समय था, तब इन लोगों ने प्रार्थना नहीं की। लेकिन जब वो घड़ी आ गई, जब वो समय आ गया, तब देखो इन लोगों ने प्रभु यीशु को छोड़ दिया और ये फंस गए। तो इसका मतलब ये फंस गए तो फंसने तो आप भी हो, फंसने वाले तो आप भी हो। अगर आप प्रभु यीशु के साथ वो संबंध नहीं रखोगे, जिस तरह से प्रभु यीशु से कहते हैं वैसा आप नहीं करोगे, तो आप भी फंस जाओगे। चेले लोग फंस गए। आज भी लोग अगर उन 12 चेलों की बात करते हैं तो उसमें तो एक यहूदा इस्करियोती, उसकी तो आप बात चाहे करो चाहे ना करो, ज़्यादातर लोगों का यही मानना है। और बाइबल में लिखा है कि उसने प्रभु यीशु को पकड़वा दिया था। तो बाकी चेलों की बात करो तो लोग क्या बोलते हैं कि 11 चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया था, छोड़कर भाग गए थे। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का कहा हुआ नहीं किया। जो उनको करना चाहिए था वो उन लोगों ने किया ही नहीं। इसका मतलब चेले लोग फंस गए। तो जब वो फंस सकते हैं तो आप भी तो फंस सकते हो। किस कारण? जब आप प्रार्थना नहीं करोगे। तो प्रार्थना जरूरी है और समय रहते प्रार्थना जरूरी है। तो आज प्रार्थना करोगे तो बच जाओगे, लेकिन वक्त पर प्रार्थना करोगे तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने लगातार प्रार्थना की, हर रोज प्रार्थना करते थे, हर रात प्रार्थना करते थे, पूरी रात प्रार्थना करते थे। किस लिए? क्योंकि प्रभु यीशु जानते थे कि मेरा वक्त कैसा है, मेरा समय कैसा है। और प्रभु यीशु ने यही बातें अपने चेलों को बताई थी कि संसार का अंत होने वाला है, दुनिया खत्म होने वाली है, और तुम लोग क्या करते हो, कैसे करते हो, कैसे रहते हो, कैसे जीवन जीते हो। तो आज के सेवक लोग क्या सिखाते हैं? अरे परमेश्वर आशीष देंगे, परमेश्वर गाड़ी देंगे, परमेश्वर बंगला देंगे, परमेश्वर ऐसा करेंगे, परमेश्वर ब्लेस करेंगे, परमेश्वर आपको फॉरनर लेकर जाएंगे, ये है वो है फलाना है ढिमका है। लेकिन आज कौन सा सेवक उनको अंत समय के लिए तैयार कर रहा है? कौन सी ऐसी चर्च है कि यहाँ पर अंत समय के प्रचार को सुनाया जा रहा है? बहुत कम जगह है। तो इसका मतलब सभी लोग फंसने वाले हैं। तो आप वहाँ पर फंस जाओ, मैं बोलता हूँ कि आप वहाँ से निकलो और किसी ऐसे सेवक को पकड़ो, प्रभु के आगे ऐसी प्रार्थना करो कि आपको कोई ऐसा सेवक मिलाए कि जो आपके लिए
परमेश्वर के सच्चे और जीवित वचन आपको सिखा सके और आपको परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार कर सके। प्रभु आपको बहुत की आशीष दे। आमीन।